हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, एक बार एक गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई न कोई विचार चलते ही रहते थे। कोई काम करता तो उसके हाथ पैर और शरीर तो उस काम को कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की भी आदत पड़ चुकी थी। वह अक्सर सोचता कि एक दिन मैं यह करूँगा, वह करूँगा, एक दिन मैं बहुत ही बड़ा और सफल इंसान बन जाऊँगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। वह जब भी किसी महान, बुद्धिमान, वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो उस कहानी के नायक की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में ही वो सभी साहसिक और महान कार्य करने की कोशिश करता जो उस कहानी के नायक ने किए होते थे। वह ख्यालों में ही सोचता, एक दिन मैं बहुत ही सफल इंसान बनूंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत और मान सम्मान होगा और एक सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा। यही सब सोचकर वह खुश होता रहता और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है और वह वास्तविकता में नहीं जी रहा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में मजा भी आ रहा था, लेकिन जब वह अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखता और उसके बारे में सोचता तो बहुत दुखी हो जाता। अब धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन चुका था। एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं और मैंने सुना है वह मन और मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने मित्र की बात सुन वह नौजवान व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से मिलने चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद में बौद्ध भिक्षु के सामने पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वे बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वह कहता है, मुनिवर, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है। इसमें बेवजह के विचार हर समय चलते ही रहते हैं। मैं कोई काम अगर कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में ही खोया रहता है। मैं कितना ही प्रयास क्यों न कर लूं, ये मेरी कोई बात सुनता ही नहीं मेरा मन, और यह हमेशा अशांत बना रहता है। मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ, इसे एकाग्रचित करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूँ। मुनिवर, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। उस नौजवान व्यक्ति की ये सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिंदगी खुशहाल और मन शांत हो तभी इंसान का जीवन सफल होता है। इसके लिए ये जरूरी है कि तुम जो जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दो। क्या क्या गलतियां किए हो और मन को कैसे साफ करना है, इस बारे में मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहली गलती तो यह होती है कि पर्याप्त नींद न लेना। पूरी नींद न लेना शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। अगर पूरी नींद न ली जाए तो याददाश्त भी कमजोर होता है और तनाव, चिड़चिड़ापन हर समय व्यक्ति के साथ बना रहता है तथा व्यक्ति अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। इसीलिए रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लेना आवश्यक है। नींद मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का माध्यम होती है। दूसरी गलती यह है कि खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना और कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लो। लोगों को ज्यादा
सालेदार, चटपटा और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज्यादा मैदा, चीनी और तेल से बने सामानों को खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर जिंदगी में खाने को सीमित कर दिया जाए तो फिर जीवन बचा ही क्या है, जिंदगी के मजे ही क्या है। जैसे इंसान सिर्फ खाने के लिए इस दुनिया में जन्म लिया है। कुछ लोगों को तो हर समय खाते रहने की आदत पड़ चुकी होती है। भूख नहीं भी होती है तब भी कुछ न कुछ खाए जा रहे हैं, कुछ न कुछ उल्टा सीधा पेट में डालते रहते हैं, जैसे पेट नहीं कोई कूड़ेदान हो गया हो। बेकार की और हर समय की चीजों को खाते रहने से शरीर का वजन बढ़ जाता है और शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ कई बीमारियां जन्म लेती हैं और जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और विचारों पर भी पड़ता है, क्योंकि एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार कर देता है। इसीलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती यह है कि जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ भरी जिंदगी और ये सोच कि रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी सिर्फ ऐसी ही चलती है, भाग दौड़ भरी जिंदगी कितना भी हो, लेकिन रुको मत, भागते रहो, वरना जिंदगी की दौड़ में तुम पीछे हो जाओगे। यह गलतफहमी को निकालना होगा, क्योंकि थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो, खुद को भी समय दो, ढूंढने का प्रयास करो कि कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है, कौन सा काम करने में तुम्हें आनंद आता है। कुछ सवाल करो और खुद को जानने का प्रयास करो। फिर देखना, जब तुम अंदर से शांत और तरोताजा होकर किसी काम को करोगे तो वह बहुत कम समय में ही तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि जब तुम खुद को जानने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम जो भी काम करोगे वह काम शीघ्रता से और अच्छे से संपन्न होगा। चौथी चीज ये है कि अपने किसी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानना और उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटाना जो तुम्हारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान की कोई न कोई एक ऐसी बुरी आदत होती है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती या फिर पीछे खींचती रहती है। ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने की आदत या बहस करने की आदत, कोई भी एक ऐसी आदत जो तुम्हें लगता है कि वह आदत तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, उसे पहचानो और आज से ही उसे किसी अच्छी आदतों में बदलना शुरू कर दो। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं। बौद्ध भिक्षु द्वारा बताई गई ये सारी आदतें उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद कहा और उनसे आशीर्वाद लेकर चला गया। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए, तथा वीडियो पसंद आए तो अपने